आजकल के बड़े शहरों में एक एक स्क्वायर फुट की कीमत किसी खजाने से कम नहीं है। बढ़ती आबादी और कंक्रीट के जंगलों के बीच ये प्रीमियम अर्बन स्पेस बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास और हाई एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन ब्रेकडाउन पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जब बात एक मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल की होती है तो सिर्फ जगह होना काफी नहीं है, बल्कि उस स्पेस का सही और स्मार्ट इस्तेमाल ही असली लग्जरी है। आज हम देखेंगे कि कैसे वुड एंड आर्ट ने अर्बन ज़ेन फिलॉसफी, वर्टिकल गार्डन्स, हिडन लाइटिंग और फ्लोटिंग टिम्बर बेंचेस का इस्तेमाल करके छोटी बालकनियों को एक शानदार मास्टरपीस में बदल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन छोटे और सीमित अर्बन स्पेस को एक हाई एंड लग्जरी रिट्रीट में आखिर कैसे बदला जाए। अक्सर शहरों की तंग बालकनियां बस पुराना सामान या सूखते हुए कपड़ों का गोदाम बनकर रह जाती है ना? लेकिन इस आधुनिक समस्या का एक अल्टीमेट स्ट्रक्चरल समाधान मौजूद है। एक ऐसा समाधान जो न सिर्फ जगह बचाता है, बल्कि किसी भी साधारण बालकनी को एक शांत, हाई एंड टिम्बर क्लैड जगह में बदल सकता है। चलिए जल्दी से आज का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। अर्बन स्पेस की चुनौती, वुड एंड आर्ट का ज़ेन विजन, फ्लोटिंग टिम्बर बेंचेस, स्मार्ट वर्टिकल गार्डन्स, एम्बिएंट हिडन लाइटिंग और अंत में अल्टीमेट बालकनी रिट्रीट। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, अर्बन स्पेस की चुनौती। ज़्यादातर शुरुआत यहीं से होती है, जो हम सब ने देखी है। एक टिपिकल सिटी बालकनी, जहां भारी भरकम और जमीन से सटा हुआ फर्नीचर रखा होता है। अब जब फर्श पर भारी कुर्सियां या चौड़े टेबल रख दिए जाएं, तो बालकनी का फ्लोर स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। फर्श पर कितना भी सुंदर टाइल क्यों न लगा हो, वहां चलने फिरने या खुली हवा का आनंद लेने की जगह ही नहीं बचती। ये पारंपरिक अप्रोच उस छोटी सी जगह को और भी ज्यादा सिकुड़ा हुआ और तंग बना देती है। यही एंट्री होती है दूसरे हिस्से की, वुड एंड आर्ट का ज़ेन विजन। अब सोचिए, इस सिकुड़ती हुई जगह की समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर अर्बन ज़ेन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये वुड एंड आर्ट द्वारा तैयार की गई एक पूरी फिलॉसफी है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों का बेहतरीन मिश्रण है: हाई एंड टिम्बर एस्थेटिक्स, इंजीनियर्ड नेचर और कंसील्ड टेक्नोलॉजी, यानी छिपी हुई तकनीक। इसका पूरा मकसद उस लिमिटेड स्क्वायर फुटेज का अधिकतम लाभ उठाना है। ये सिर्फ सजावट का तरीका नहीं है, बल्कि स्पेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल तरीका है। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, फ्लोटिंग टिम्बर बेंचेस। यहाँ जरा इस डिजाइन की बारीकियों पर गौर कीजिए। देखिए कैसे लकड़ी के पैनल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के जुड़े हुए हैं। दीवार के वर्टिकल लकड़ी के स्लेट्स नीचे आकर एक एल शेप के फ्लोटिंग बेंच में बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बैठने की जगह सीधे दीवार से ही बाहर निकल रही हो। इसके नीचे कोई भारी सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, जो इसे हवा में तैरता हुआ या फ्लोटिंग लुक देता है। गहरे भूरे रंग के कुशन इस लकड़ी के टेक्सचर के साथ मिलकर एक बेहद ही साफ और लग्जरी एहसास दे रहे हैं। इसके पीछे का आर्किटेक्चरल लॉजिक वाकई कमाल का है। जब बैठने की जगह को जमीन से ऊपर उठाया जाता है, तो नीचे का फर्श खाली रहता है। इसे कंटिन्यूअस साइट लाइन्स बनती हैं, यानी हमारी आंखें बिना किसी रुकावट के फर्श को अंत तक देख पाती हैं। इससे दिमाग को ये लगता है कि जगह असल में जितनी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये वॉल क्लैडिंग के साथ इतनी सफाई से जुड़ता है कि पूरी बालकनी को एक क्लीन और बहुत ही प्रीमियम लुक मिलता है। ये इस बात की मास्टर क्लास है कि कैसे फ्लोटिंग एलिमेंट्स फर्श की जगह को बड़ा दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, स्मार्ट वर्टिकल गार्डन्स। फर्श की जगह बचाने के बाद अगला कदम है नेचर को उस छोटी सी जगह में वापस लाना। यहाँ 2 अलग अलग अप्रोचेज हैं। बाईं तरफ लकड़ी के वॉल प्लांटर्स एक के ऊपर एक सजे हैं, जो प्राकृतिक झरने जैसा प्रभाव देते हैं। वहीं दाईं तरफ एक इंटीग्रेटेड बैकलेट वर्टिकल हरियाली का सेटअप है, जहां पौधों के पीछे की लाइक एक अलग ही गहराई पैदा करती है। दोनों ही तरीके फर्श की कीमती जगह को बचाते हुए दीवारों का बेहतरीन उपयोग करते हैं। इस तरह बिना कोई फ्लोर स्पेस खोए एक घने और हरे भरे जंगल का एहसास बालकनी में लाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल आता है, इतने सारे पौधों को मेंटेन कैसे किया जाए? यहीं पर तकनीक अपना जादू दिखाती है। पारंपरिक तरीके से पानी देना अक्सर अव्यवस्थित होता है। इसमें पाइप या बाल्टियां बालकनी में जगह घेरती हैं और फर्श गंदा करती हैं। लेकिन अर्बन ज़ेन अप्रोच में कंसील्ड इरिगेशन यानी छिपी हुई सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल होता है।
ये तकनीक लकड़ी के पैनल्स के पीछे पूरी तरह से छिपी होती है। बिना किसी झंझट के ये सुनिश्चित करती है कि हरियाली हमेशा ताज़ा रहे और वो लग्जरी एहसास कभी ना टूटे। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो माहौल बदलने का काम करता है, एम्बियंट हिडन लाइटिंग। जैसे जैसे दिन ढलता है, इस हिडन लाइटिंग का असली प्रभाव सामने आता है। ऊपर इस शानदार गहरे भूरे रंग की लकड़ी की छत को देखिए। इसमें अंदर की तरफ फिट की गई ये लंबी एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग बेहद सोफिस्टिकेटेड हैं। ये लाइटें सीधे आंखों पर नहीं चुभती, बल्कि पूरे आर्किटेक्चरल स्पेस को एक बेहद गर्म और मुलायम चमक से भर देती हैं। सोचकर देखिए, लकड़ी के टेक्सचर पर जब ये सॉफ्ट लाइट पड़ती है तो स्पेस एक कुकून की तरह बहुत ही सुरक्षित, शांत और आरामदायक महसूस होता है। ये अप्रोच एक बहुत ही सटीक विचार पर आधारित है। लाइटिंग अर्बन ज़ेन का अनसंग हीरो है। छिपे हुए एलईडी दिन के फंक्शन से शाम के अभयारण्य तक माहौल को सहजता से बदलते हैं। ये बिल्कुल सच है, दिखाई देने वाले बड़े बल्ब या ट्यूब लाइट्स स्पेस को छोटा और कमर्शियल बनाते हैं, जबकि हिडन लाइटिंग उसी स्पेस को एक पर्सनल सैंक्चुरी यानी अभयारण्य में बदल देती है। और अंत में नंबर 6, अल्टीमेट बालकनी रिट्रीट। जब इन सभी एलिमेंट्स को मिला दिया जाता है तो सामने आता है ये अल्टीमेट बालकनी रिट्रीट, एक लंबी फ्लोटिंग टिम्बर बेंच जो किनारे तक जाती है। सामने घनी हरियाली, ऊपर लकड़ी के परगोला से आती वार्म लाइटिंग और बीच में एक झूला। ये सब मिलकर एक अद्भुत सामंजस्य बनाते हैं। ये सिर्फ एक अपार्टमेंट की बालकनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुकी है जो शहर के शोर शराबे से दूर एकदम शांति का अनुभव देती है। हर एक एलिमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहा है, बिना किसी दूसरे को ओवरपावर किए। तो इस डिज़ाइन मास्टर क्लास को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इंडोर लग्जरी और आउटडोर शांति के बीच की ये सीमा वास्तव में कहाँ समाप्त होती है? जब डिज़ाइन इतना स्मार्ट हो, स्पेस का इस्तेमाल इतना ऑप्टिमाइज्ड हो और नेचर को इतनी सहजता से शामिल किया गया हो, तो घर के अंदर के आराम और बाहर के सुकून का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। आधुनिक आउटडोर स्पेस सिर्फ बैठने की बची खुची जगह नहीं है, बल्कि वे परम शांति और सुकून की हमारी आंतरिक आवश्यकता को दर्शाते हैं। इस विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।